निरंतर समाज के बीच में संघर्षरत लड़ते हैं, तो हम लोग जितना सीखते हैं हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ सर्वप्रथम ग्राम मनेरी के पावन धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए पेनवासी दादा हीरे सिंह मरकाम के चरणों में नमन और हमारे वीरांगना गोंडवाना के महारानी रानी दुर्गावती जी के चरणों में नमन एवं समाज में जन्मे समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन और यहाँ उपस्थित हमारे दूर दराज से चलकर आए अतिथिगण एवं जनप्रतिनिधिगण आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ और क्षेत्र के जनता जनार्दन मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन आप सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। साथियों हम लोग आज ऐसे वीरांगना की बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग के लिए और इस देश के लिए अपने पीठ में बच्चा बांधकर मुगल शासकों के साथ लड़ाई लड़े थे। साथियों मुगल शासकों के दांत खट्टे किए थे ऐसे महारानी की आज हम लोग बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं साथियों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे इन महापुरुषों ने वीरांगना रानी दुर्गावती एवं ऐसे तमाम महापुरुषों ने हमारे लिए ऐसे ऐसे इतिहास बना के चले गए कि आज विरोधियों के द्वारा हमारे इतिहास नहीं मिटा पा रहे साथियों। हम देखते हैं कि आज हमारे वक्ताओं ने संस्कृति की बात में बहुत अच्छे से बात रखा है और वाकई में साथियों हमारे लिए धर्म संस्कृति और परंपरा रीति रिवाज और वेशभूषा जो है साथियों हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमारे पास आरक्षण है, आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार है, आज हमारे पास जल जंगल जमीन का अधिकार है, संविधान में जो भी अधिकार मिले हैं साथियों आज हम जो कुछ भी बन रहे हैं वो धर्म संस्कृति के आधार पर हमें मिले आरक्षण के बदौलत बन रहे हैं साथियों। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे घुसपैठी लोग हैं जो समाज के रीति रिवाज परंपरा से पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों में चले गए हैं, लेकिन हमारे धर्म और संस्कृति को नकार रहे हैं साथियों। आज भी मैं गौड़ भाइयों की बात कर रहा हूँ, सर्व आदिवासी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। गौड़ भी बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं, हम लोग तो हिंदू हैं। अरे मैं उन लोगों को बता दूं जिस दिन आप हिंदू बन गए उस दिन आप खत्म हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों। इसलिए आपको अपने धर्म संस्कृति में अड़िग रहना है, क्योंकि आप लोग दूसरों के घरों में जाओगे साथियों तो नौकर बन सकते हो, मेहमान बन सकते हो, कभी मालिक नहीं बन सकते। अगर मालिक बनना है तो अपने घर में रहो, सम्मान की जिंदगी जियोगे मेरे साथियों। आज हम लोग देखते हैं हमारे समाज के साथ किस प्रकार अन्याय अत्याचार होता है, जगह जगह पे हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं साथियों, हमारे बहनों के साथ बलात्कार होती है और जाति के नाम पर हमारे भाइयों को किस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, कभी उनका हाथ काट दिया जाता है, कभी उनका पैर काट दिया जाता है साथियों, बहुत निंदनीय है। इसीलिए हमें अपनी सामाजिक ताकत खड़ी करनी होगी, क्योंकि समाज जिंदा रहेगा साथियों तो संगठन रहेंगे, पार्टियां रहेंगे, सब चीज रहेंगे। आप लोगों को समझना होगा साथियों। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जल और जंगल जमीनों को किस तरह से सत्तासीन सरकारों के द्वारा तथाकथित मनुवादियों के द्वारा हमारे जल जंगलों को छीनकर और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाता है साथियों। आज हमारी जमीन, हमारी जंगल, उसके नीचे जमीन के नीचे जो खनिज है साथियों उसका भी हमारा अधिकार है, लेकिन हम लोग नक्सलवादी के नाम पर साथियों हम ही गोली खा रहे हैं। आज हमारे जल जंगल जमीनों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, सरकारें हमारे खिलाफ पुलिस नहीं बल्कि साथियों आर्मी के जवान लगा देते हैं हमारे गांवों के अंदर। अरे क्या रखा है उन आदिवासियों के पास, आप लोगों को समझना होगा साथियों। आप इस देश के मालिक हैं, आप लोगों के पुरखे और पूर्वजों ने साथियों इस देश में राज किया, इस देश में सोने के सिक्के चलाने वाले भी साथियों आपके पुरखे और पूर्वज हैं साथियों। आप किसी से कमजोर नहीं है, आपके जो अधिकार है, आपके धन दौलत है साथियों, उन पे गैर लोगों का अधिकार है, इस बात को समझना होगा। आप लोग अपने धर्म संस्कृति से हटकर दूसरों के धर्म संस्कृति में जा रहे हैं, इसलिए आपके हक और अधिकार आज छीन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि धर्म संस्कृति जिंदा है तो आदिवासी जिंदा है, और जिस दिन हमारी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा खत्म हो गया उस दिन इस देश से, इस दुनिया से आदिवासी खत्म हो जाएगा साथियों। मैं संविधान पर भी जाना चाहूंगा, क्योंकि आर्टिकल 342 में लिखा है कि आदिवासी जब तक आदिवासी रहेगा जब तक उसके पास उसके धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा और वेशभूषा है साथियों, अन्यथा उसे एसटी की कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा, उसे समान वर्ग में कर दिया जाएगा। और आपके जो अधिकार है संविधान में, आपके आरक्षण है 5वीं अनुसूची का, जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, इस बात को याद रखना साथियों। और आज सरकार यही चाह रही है और तथाकथित मनवादी लोग यही चाह रही है कि आदिवासियों को किस तरह से खत्म किया जाए, तरह तरह के षड्यंत्र अपना रहे हैं साथियों। आप लोगों को खत्म करने के लिए आपके जल जंगल जमीन से आपको विस्थापित किया जा रहा है।
आपके जल जंगल जमीन और वो जल जंगल जमीन जिनके लिए आपके पुरख और पूर्वज जो है साथियों कुर्बानी दिए हैं, बकरे की तरह कर गए, लेकिन आज उन जल और जंगल जमीन से आपको बेदखल किया जा रहा है। आपको समझना होगा। और कानून कह रहा है, ये संविधान कह रहा है कि आपके क्षेत्र के अंदर जितने भी जल जंगल और जमीन और उसके नीचे जो खनिज है आप लोगों को अधिकार है, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार मानने को तैयार नहीं है और उनको निकाल के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाता है। उनको अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर बनाया जा रहा है और जिनके जल और जंगल जमीन और खनिज आज साथ हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा। आज हमारे समाज के बीच में कुछ बड़े बड़े नेता मंत्री बनके संसद और विधानसभा में जाते हैं, लेकिन आदिवासी की बात नहीं करते। वो नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि उन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है। पार्टी कांग्रेस और भाजपा से मतलब है। कांग्रेस और भाजपा में जाके बात करते हैं साथियों, लेकिन आप समाज की बात नहीं करते। उन लोगों को समझना होगा और उन नेताओं की औकात भी बता दो कि तुम समाज से हटकर कांग्रेस और भाजपा में जाके काम करते हो। तुम्हारी औकात वहां पे दरी उठाने और बिछाने का हो साथियों। मैं क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि हम आज देखते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं अच्छे अच्छे पदों में जाते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों में जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम किसके बदौलत अच्छे अच्छे पोस्टों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों में जा रहे हैं साथियों। आपके आरक्षण, आपके संवैधानिक आरक्षण, आपकी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा के कारण अच्छे अच्छे पोस्टों में जा रहे हैं, लेकिन समाज की बात नहीं कर सकते। उनको साथियों समझाने के लिए आप लोगों को एक सामाजिक पकड़ बनानी होगी। आपको सामाजिक शक्ति तैयार करना होगा, तब जाके आप ऐसे लोगों के सामने ऐसे लोगों को साथी मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो। आपको समझना होगा, आप इस देश के मालिक हैं साथियों। आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती टंट्या भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह और बिरसा मुंडा ने साथियों आप लोगों के लिए कुर्बानी दी है। आप लोगों के लिए बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र अपने प्राणों की आहुति दे दी साथियों। आप लोगों के लिए उनके जो संघर्ष है उनको व्यर्थ मत जाना दो साथियों। आप उनके विचारधाराओं पे चलकर जल जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़िए। इस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के साथ जगह जगह पे अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन जो युवा अन्याय अत्याचार के मामले में सड़क में उतरकर आंदोलन करता है, उसके ऊपर साथियों झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, जिला बदर होते हैं और जेल के अंदर भी डाला जाता है साथियों। उससे मन नहीं भरता तो ऑन द स्पॉट उनके ऊपर गोलियां चलवा दी जाती है। साथियों इस बात को समझना होगा आप लोगों को। आपको सामाजिक शक्ति तैयार करना होगा। आज हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, यही कारण है कि आज हमारे समाज के ऊपर निरंतर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं साथियों। आज गौड़ भाई अलग जा रहा है, भैया भाई अलग जा रहा है, मुंडा भाई अलग जा रहा है, भील भाई अलग जा रहा है। अरे तुम्हारी शोषण एक है, तुम्हारी खून एक है, तुम्हारे ऊपर हो रहा है अन्याय अत्याचार एक है, तो साथियों समाज भी एक होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम लोग अलग अलग बटेंगे हम लोग मरेंगे। और साथियों इस बात को मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अलग अलग जाकर उस लड़ाई को हारते हैं, तो साथियों इससे अच्छा है कि हम लोग एक साथ होकर उस लड़ाई को जीतें। आपको सामाजिक एकता बनानी होगी। और आज ये भी देखते हैं कि हमारे युवा जो हैं शिक्षा के मामले में पीछे रह जाते हैं। मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, 12वीं तक पढ़ा हूँ, 1 साल DCA किया हूँ, लेकिन जब हम लोग सामाजिक गतिविधियों से परिचित होते हैं, देखते हैं कि साथियों सामाजिक तौर पे हो चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आज हम देखते हैं अधिकारी कर्मचारियों के सामने बात रखने में डरते हैं, ये भी शिक्षा की कमी है। इसलिए आपको शिक्षित होना होगा साथियों। मैं भी डिसाइड किया हूं कि 2 साल गैप होने के बाद इस बार मैं BA में जो है मेहरबानी कॉलेज में दाखिला लेने जा रहा हूं साथियों। तो हमारे यहाँ जो युवा साथी हैं, अभी मैं देख रहा था कि कोई बाइक में खड़ा होकर देख रहा था, तो कोई उधर घूम रहा था। आप लोगों के कारण ही आज समाज में अन्याय अत्याचार होते हैं। हमारे समाज के युवा ही सामाजिक मामले में पीछे रहते हैं। यही कारण है कि आप लोगों बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। आप लोग नहीं बोलते, इसलिए आपके साथ ये सब होता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो है साथियों समाज का जो बागडोर है, समाज की जो जिम्मेदारी है आपके कंधों पे आने वाली है। आप लोग कमर कस लो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आंदोलनकारी युवा सड़क में उतरकर आंदोलन करते हैं, उनका साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका मनोबल मत घटाइए। क्योंकि ये होता है कि आज हमारे समाज के बीच में हम लोग देखते हैं कि तुम लोग कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, सत्ता उनकी है, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ सत्ता उनकी है, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने हमें आंदोलन करना सिखाया है साथियों। उनके तरह उनके रास्ते में जाकर हम लोग लड़ाई लड़कर अपने हक और अधिकारों को ले सकते हैं साथियों।
आज हम देखते हैं हमारे लोग जेल और मुकदमे से डर जाते हैं। अरे हमारे क्रांतिकारियों ने कितने संघर्ष किए हैं, अपने प्राणों की आहुति देकर आप लोगों को जब हमारे जल जंगल और जमीन के अधिकार दिलाए हैं, आप उन अधिकारों को खत्म होते देख रहे हो। आप क्या उनके आपके अंदर क्या उनका खून नहीं है जो आप लोग आंदोलन करके और अपने जल जंगल जमीन के जो अधिकार है उसको सुरक्षित नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है साथियों आज हमारे साथ ये हो रहा है, तो आप लोगों को समझना होगा हमारे भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने अपने आंदोलन में करीबन नहीं तो 1.5 लाख लोगों के साथ जो है तो साथियों उन लोगों का शहीद हुए थे 1.5 लाख लोग उसके आंदोलन में, जिसके बदौलत आप लोगों का एक कानून बना था भूमि संपादन अधिनियम, जिसमें यह लिखा है कि आप लोगों की जो जमीन है गैर आदिवासी तो क्या साथियों सरकार भी नहीं खरीद सकती, इस बात को याद रखना। लेकिन आज किस तरह से चंद रुपयों के कारण हमारे जो समाज के लोग हैं वो हमारी जमीन सरकार को दे देते हैं, तो मुआवजा दे देते हैं। साथ इस बात को याद रखना, जल जंगल जमीन है तो आदिवासी है और जल जंगल जमीन नहीं तो आदिवासी भी नहीं, इस बात को याद रखना। जल जंगल जमीन से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा जो जीवन यापन है साथियों जल जंगल जमीन से होती है, और जमीन हमारी माई होती है साथियों, हमारी माई से सौदा हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग क्या अपने माई से सौदा करते हो? नहीं करते हो। इसीलिए साथियों आप अपने जल जंगल जमीन के लिए आपको लड़ना होगा, आपको शिक्षित होना होगा, अपने हक और अधिकारों को समझना होगा साथियों, तब जाकर आप लोग सरकार के दांत खट्टे कर सकते हैं। और साथियों इस बात को भी याद रखना, सत्ता में कोई हो आपके अंदर कुर्सी हिलाने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके आप सरकार में पलटवार कर सकते हैं, इस बात को भी याद रखना। और जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे और इस प्रकार की शिक्षा नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं करके दूर दराज कहीं भी रहेंगे समाज को छोड़कर, साथियों आपको समाज के बीच में रह के पढ़ना है, समाज के सियाने बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके जो सामाजिक गतिविधियां उनको समझना होगा, तब जाके आप लोग अच्छे से शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों को जान पाएंगे। साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं हमेशा समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनको समझो, सामाजिक एकता बनाइए, क्योंकि साथियों आने वाले समय में जो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, आज सरकार हम लोगों को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज एक समान नागरिक संहिता एक कानून है, उस पर भी सरकार जोर दे रही है, उसका महत्व आप लोगों को समझना होगा। समान नागरिक संहिता कानून का मतलब है कि देश में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब बराबर होना चाहिए, किसी को आरक्षण नहीं। साथियों इस तरह से जो सरकार आज षड्यंत्र रच रही है, समान नागरिक संहिता मतलब आप लोगों को समझना होगा कि आपके आरक्षण भी खत्म, आपको जो शिक्षा का अधिकार था वो भी खत्म, आपको जो नौकरी का अधिकार था वो भी खत्म, आपको राजनीति का अधिकार था वो भी खत्म, सबको बराबर कर दिया जाएगा और पैसे वाले लोग ही नौकरी में लग पाएंगे साथियों, और पैसे वाले लोग ही राजनीति कर पाएंगे, इस बात को याद रखना। इसीलिए आपको अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना होगा, राजनीतिक रूप से भी आपको डेवलप होना पड़ेगा, सभी स्तर पे जो आप लोगों को काम करना होगा, तब जाके साथियों हम लोग सफल हो पाएंगे। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि समय का अभाव है, और भी हमारे बीच में अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे शब्दों में समझा सकते हैं, तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ, पेंटा, राज करेगा गुणवाना।